कोरोना खत्म हो गया है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि कोविड के दो नए वेरिएंट BA.2.86 और RF.5 फिर चर्चा में आ गए हैं। अब इसी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं कि क्या ये पहले से ज्यादा खतरनाक है, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और क्या हमें फिर से मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर BA.2.86 और RF.5 वेरिएंट आखिर है क्या। BA.2.86, जिसे पेरोला भी कहा जाता है, ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक हाईली म्यूटेटेड सब वेरिएंट है। इनमें कई जेनेटिक म्यूटेशंस पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये इंसानी इम्यूनिटी को कुछ हद तक इवेड यानी कि चकमा देने की क्षमता रखता है। वहीं RF.5 एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। इसका मतलब है कि ये तब बनता है जब ओमिक्रॉन के दो अलग अलग सब वेरिएंट एक ही व्यक्ति में इन्फेक्शन के दौरान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। हालांकि दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन फैमिली से ही जुड़े हुए हैं और आसानी से फैल सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मजबूत सबूत नहीं मिला है कि ये पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तुलना में ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं या फिर नहीं। अब समझते हैं कि किसे घबराने की ज्यादा जरूरत है। हेल्थ एक्सपर्ट का साफ कहना है कि पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 अब एक रीअकरिंग वायरल इन्फेक्शन की तरह व्यवहार कर रहा है, यानी समय समय पर इसके नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं और छोटे छोटे इन्फेक्शन वेव्स देखने को हमें मिल सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है या जिन्हें पहले कोविड हो चुका है, उनमें ये वेरिएंट आमतौर पर माइल्ड इलनेस के कारण बन सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों में इन्फेक्शन हल्का हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अब भी गंभीर साबित ये इन्फेक्शन हो सकता है। ओल्डर अडल्ट्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, किडनी डिजीज से पीड़ित लोग और जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर इनमें कोविड जैसे सिम्टम्स दिखाई दें तो बिना देरी किए डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। अब क्या है इसके सिम्टम्स, इसे समझ लेते हैं। BA.2.86 और RF.5 के सिम्टम्स काफी हद तक बाकी ओमिक्रॉन वेरिएंट्स जैसे ही हैं। इनमें फीवर, सोर थ्रोट, कफ, नाजल कंजेशन, बॉडी एक, हेडेक और फटीग सबसे आम लक्षण हैं। कुछ लोगों को होर्स वॉइस यानी कि आवाज बैठना, नौशिया, वॉमिटिंग या फिर डायरिया जैसे हल्की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती। समस्या यह है कि मॉनसून के दौरान फ्लू, वायरल फीवर और कोविड के सिम्टम्स काफी हद तक एक जैसे होते हैं, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर बीमारी की पहचान करना आसान नहीं होता। अगर सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहें या फिर बढ़ जाएं तो कोविड टेस्ट कराना ही बेहतर है। कब तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, कंफ्यूजन, लगातार ऑक्सीजन गिरने जैसी समस्या महसूस हो रही है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे सिम्टम्स गंभीर इन्फेक्शन की ओर इशारा कर सकते हैं और तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। इससे बचाव कैसे किया जाए? एक्सपर्ट का कहना है कि बचाव के वही पुराने तरीके हैं, आज भी सबसे ज्यादा असरदार हैं वो। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो घर पर रहें, बार बार हाथ धोइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अगर आपके लिए बूस्टर डोज रेकमेंड है तो उसे समय पर लगवाइए। खासकर हाई रिस्क कैटेगरी वाले लोगों को सिम्टम शुरू होते ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि बीमारी गंभीर रूप लेने से पहले ही उसका इलाज शुरू किया जा सके। BA.2.86 यानी कि पेरोला और RF.5 नए कोविड वेरिएंट जरूर हैं, लेकिन फिलहाल इनके कारण घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तक की जानकारी के अनुसार ये वेरिएंट तेजी से जरूर फैल रहे हैं, लेकिन काफी वैक्सीनेटेड लोगों में इनके जो लक्षण हैं वो बहुत हल्के पैदा हो रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अवेयरनेस, टाइमली टेस्टिंग, हाइजीन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको इससे बचा सकता है। अगर सिम्टम्स दिखाई दें, खासकर हाई रिस्क लोगों में, तो उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए और समय रहते मेडिकल एडवाइस जरूर लीजिए। ये सतर्कता आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।